हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अपनी कक्षा। और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं यार क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बिल्कुल ब्रांड न्यू चैप्टर लाया और तुम्हारे सामने। इससे पहले हम 3 चैप्टर कर चुके हैं। कौन से? पहला था हमारा रियल नंबर्स, फिर पॉलिनोमियल्स और थर्ड चैप्टर था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो काफी अच्छे से मैंने तुम्हें तीनों चैप्टर्स करा लिए। आज हम करने वाले यार क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में ऑलरेडी मैं थोड़ा तुम्हें पॉलिनोमियल में पढ़ा चुका हूँ, लेकिन थोड़ा और देखेंगे अब यहाँ पे। पूरा चैप्टर है यार, अच्छा खासा चैप्टर कराने वाला हूँ। ऑल्सो यार ये लेक्चर वाइज डिवाइडेड है, और जैसा कि थीम मैं तुम्हें पहले बताता था अपने पुराने लेक्चर्स में कि पुराने चैप्टर्स में कि तुम्हें पहले यार एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस होंगे ना, मेरे ही स्टाइल से करना, उसी से मतलब कि जैसे जब मैं कह रहा हूँ कि होमवर्क जो दे रहा हूँ उसको यार सॉल्व करो, और लास्ट में जो मैं तुम्हें सॉल्व करके दिखाता हूँ उसमें सिर्फ अपने डाउट्स क्लियर करा करो। ठीक है, तो बिना किसी देरी के आज स्टार्ट करते हैं हमारे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस चैप्टर को। ठीक है, तो ax² + bx + c = 0 यही होती है। इतनी तो तुम्हें पहले से बात पता होगी, पॉलिनोमियल्स में हम बात कर चुके हैं। लेक्चर 1 है हमारा यार ये वाला। इसमें हम क्या करेंगे यार, इंट्रोडक्शन करेंगे, थोड़ा सा फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे। अब यार कमाल की बात यह है कि ये दोनों ही चीज़ें, ये हम पॉलिनोमियल्स में और ये भी हम बचपन में और पॉलिनोमियल्स में कवर कर ही चुके हैं दोनों। तो थोड़ा सा इसका और अच्छे से मैं तुम्हें कराने वाला हूँ। बेसिकली ये क्लास तुम्हारी एक रिकैप होने वाला है, रिविजिट होने वाला है पुराने जो भी तुमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ा है उसके बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यार एक बेसिक्स के साथ, बिल्कुल बेसिक्स। तो बेसिक्स से कैसे शुरू करें, जैसे कि मैं बोल चुका हूं तुम्हें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म ax² + bx + c = 0 और at² + bt + c = 0 और a of anything square + b of anything + c = 0। जहां पे ये एनीथिंग मेरा क्या है यार, वेरिएबल है जिसका वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना है। यूजुअली यार हम x में ही डील करने वाले हैं, ठीक है, इसलिए हर जगह x यूज होता है, बट तुम बात समझ लो, वो होता है हमारा वेरिएबल। अब ये a, b और c, दीज आर द कॉन्स्टेंट्स। बेसिकली इनको हम कहते हैं क्या, कोएफिशिएंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं दीज आर द कोएफिशिएंट्स। यहाँ पे लिख देते हैं b, c और a कोएफिशिएंट्स। ठीक है, तो अब यार यहाँ एक चीज ये होती है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये जो कांस्टेंट्स होते हैं कुछ कुछ वैल्यूज नहीं ले सकते हैं। जैसे कि मान लो जो ये मेरा a है, a not equal to 0 होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब ये होता है कि ax² + bx + c where a is not equal to 0। क्या b 0 हो सकता है? यस। क्या c 0 हो सकता है? यस। जैसे कि अगर मैं कोई भी एग्जांपल लेता हूं, मैं लेता हूं 5x²। मान लो कितना यार, 5x² + 4 = 0। Is this thing a quadratic equation? Yes, it is a quadratic equation। अगर मैं कभी भी कहता हूं 2x² + 3x लिख देता हूं = 0, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? यस। इसमें c टर्म नहीं है, लेकिन ये है, c 0 है। यहाँ पे हमारा b 0 है। हो सकता है दोनों 0। जैसे कि अगर मैं कहता हूं x² = 0, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? यस, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऑल्सो यार एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ पॉलिनोमियल्स में, बट अगर कभी दे रखा हो ax² + bx + c, तो दिस थिंग इज क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर इट टू बी एन इक्वेशन इट हैज टू बी इक्वल टू समथिंग और 0। अगर ये भी लिखा होता तो यस, इवन दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें एक और वेरिएबल आ गया है, बट जो भी है उसको हम वहां ले जाके 0 के बराबर कर सकते हैं। तो जब तक इक्वल टू साइन नहीं आता, इक्वेशन का मतलब ही नहीं बनता है। क्या बात समझ आ रही है यार तुम्हें? ठीक है, तो ये तो हो गया यार बिल्कुल बेसिक्स हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ये सब हम पढ़ चुके हैं। ऑल्सो बात करते हैं रूट्स/जीरोस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स/जीरोस ये सब हम पॉलिनोमियल्स में ऑलरेडी कर चुके हैं। पूरा सेकंड एक्सरसाइज इसके ऊपर डेडिकेटेड था। अगर तुम्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है तो प्लीज जाके पहले पॉलिनोमियल्स देखो यार। ऐसे काम नहीं चलेगा कि तुम डायरेक्टली यहाँ से पढ़ रहे हो, तुम्हें समझ नहीं आएगा ना फिर यार। बार बार मैं एक ही चीज को 10 बार बताऊंगा, उसका पॉइंट क्या है, मतलब ऑब्वियसली इसमें मैं बताने तो वाला ही हूँ, रिकैप तो कर ही रहा हूँ, बट ये देखना यार काफी ज्यादा जरूरी है। इवन इन जनरल पॉलिनोमियल की क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ इस चैनल पे, जाके देख सकते हो, प्लेलिस्ट के अंदर होगा। ठीक है, तो रूट्स और जीरोस क्या होते हैं मेरे यार? सिंपल सी बात है, एनी वैल्यू ऑफ x, अगर हम उस वैल्यू को अपनी इक्वेशन में पुट करें और रिजल्ट हम इस एक्सप्रेशन में इस 0 को हटाया, इसके अंदर अगर डालते हैं और एक्चुअल में 0 आ रहा है तो इट इज अ रूट। बेसिकली अगर मैं कभी भी कहता हूं इफ मान लो px हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax² + bx + c, अगर मेरा इफ मैं कहता हूं x = α इज अ 0, ये दे रखा है इज अ 0, देन
P ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 0, यानी कि a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इज इक्वल टू 0। मान लो x इज इक्वल टू 2 होता है, अल्फा नहीं होता, तो वो एक रूट तब होती है जब उसको पुट करके आंसर 0 आता है। या फिर अगर इसको मैं पुट कर दूं 0 तो उससे x की दो वैल्यूज आएगी, दो ही आएगी यार इस केस में तो मैक्सिमम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो वो होती है हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स। तो इन दिस चैप्टर मेजरली वी विल फोकस अपॉन हाउ टू फाइंड द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इट इज ऑल अबाउट फाइंडिंग द रूट्स बाय फैक्टराइजेशन, जो आज का थीम होने वाला है यार, फिर उसके बाद बाय कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर, एंड देन फाइनली हम करेंगे अपना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला -b प्लस -b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a वाला। ठीक है, तो हम बेसिकली यही देखने वाले कि कैसे हम इसके रूट्स निकालेंगे, हम सिर्फ उसी में इंटरेस्टेड है पूरे चैप्टर में। ठीक है, बेसिक्स में यार मैं तुम्हें पहले ही एक्सरसाइज 4.1 कराने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि इसका कोई पॉइंट एज सच एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, बट समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से है, बेसिक्स में है। क्योंकि देखो इसका एक भी क्वेश्चन जो इसमें ऐसे दे रखा है ना, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सब नहीं आता यार बोर्ड्स में, क्वेश्चन पूछते हैं वहां पे, बट ये बेसिक्स को समझने के लिए बहुत जरूरी है। तो जो मैं तुम्हें लेक्चर 1, 2, 3, 4 या अगर 5 भी बन गया, उसके बाद जो तुम्हें एनसीईआरटी सॉल्यूशंस इस बार देने वाला हूं उसमें 4.1 नहीं होगा, 4.2 से शुरू होगा, 4.2, 4.3 और 4.4, क्योंकि 1 तो मैं कंप्लीटली आज तुम्हें यही कराने वाला हूं एज एग्जांपल्स, तुम समझ जाओगे। ठीक है, जैसे कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, x+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x - 3। करते हैं चेक, दोनों को ओपन कर दो यार। तुम्हें पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है यार, यहाँ पे देखो हम, तो x स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 6। अब इस चीज को उस साइड ले जाओ तो तुम्हारे पास आ जाएगा x स्क्वायर, 2x कट गया, 6 आ गया, प्लस 7 इज इक्वल टू 0। मैंने जस्ट अभी क्लियर कराया था कि यस दिस हैज टू बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि मेरा सिर्फ x स्क्वायर की टर्म नॉन जीरो होनी चाहिए। नेगेटिव हो सकती है हाँ, पॉजिटिव हो सकती है हाँ, नॉन जीरो होनी चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यस, करते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन यार, सेकंड क्वेश्चन की तरफ थोड़ा सा बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मेरे को क्या क्या चीजें दे रखी है एक बार गौर से देखते हैं इसको। तो इसको भी ओपन कर लो, ये तो ओपन है, x स्क्वायर माइनस 2x, इसको मल्टीप्लाई कर दो, इज इक्वल टू -6 और प्लस 2x, राइट। अब दोनों चीजों को लेफ्ट हैंड साइड लिया हो तुम अपना सारा, तो आ गया x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यस, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यस ऑफ कोर्स, x स्क्वायर की टर्म पॉजिटिव मतलब नॉन जीरो है। ठीक है, अब बात करते हैं अगला अपना ये वाला क्वेश्चन, क्या दे रखा है, x प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू x माइनस n x प्लस 3। देखने में तुम्हें लगेगा कि x स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ भी x स्क्वायर बन जाएगा, बट क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? चलो सॉल्व करते हैं, पूरा एक्सपैंड करना जरूरी होता है। तो ये आ जाएगा मेरा x स्क्वायर, देखो ऐसे, फिर आ जाएगा प्लस x, समझ आ रहा होगा तुम्हें, ये तो बहुत ही सिंपल है, माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3x, फिर ये माइनस x माइनस 3। बट अब क्या हो रहा है, गौर से देखना इस चीज को, बहुत ध्यान से देखो उसको। ठीक है, x स्क्वायर और x स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे को अगर मैं इस चीज को अपनी इस लेफ्ट हैंड साइड पे ले भी आता हूं तो क्या मिलेगा, देखो जरा यार। सबसे पहले तो मैं क्या कर सकता हूं, इसको लिख सकता हूं -x प्लस -2, ओके, इट इज इक्वल टू 2x माइनस 3। ये देखो मैंने किया 2x माइनस 3, सब कुछ या तो लेफ्ट हैंड साइड में लिया हो या राइट हैंड साइड में लिया हो, एक ही बात है। यहाँ आ जाएगा -3x, फिर आ जाएगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, या फिर 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 भी कर सकता हूँ, एक ही बात है। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं, क्योंकि दिस इज इक्वल टू 0 टाइम्स x स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ये a मेरा क्या हो रहा है यार, 0 के बराबर हो रहा है, तो इस केस में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये एक लीनियर इक्वेशन है जहाँ x की पावर सिर्फ 1 है, x की पावर सिर्फ 1 है, 2 नहीं है। सॉल्व करते हैं यार अपना ये वाला क्वेश्चन। क्या तुम देखते ही बता सकते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? यस इट इज। अब ये एक होमवर्क की तरह ले सकते हो, वैसे तुम इसको होमवर्क लो यार, कुछ तो खुद करो, सेम चीज करनी है, कुछ नहीं एक्सपैंड करना है। और जैसे मैंने मन में कैसे बताया कि ये है क्वाड्रेटिक और ये नहीं है, बताओ, मन में भी बता सकते हैं हम इस चीज को, उसका भी यार तुम खुद से सोचना। मैं बता सकता हूं अभी यार, बट उससे फिर तुम्हारी ग्रोथ नहीं हो पाएगी उस चीज से। ठीक है, ओरली ये कैसे मैंने देखा, ऑब्वियस ही बात है ना यार कि x की टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो ही x स्क्वायर मिलेगा। अब इसके बाद तुम खुद सोचना यार, सब कुछ तो मैं बता ही रहा हूँ, फायदा नहीं उस चीज का। ठीक है, सॉल्व करते हैं यार अपना बिल्कुल नेक्स्ट, इसको होमवर्क अभी सॉल्व करो, होमवर्क नहीं अभी अभी, इसको बोलता हूँ अभी होमवर्क ऐसे रखते हैं, अभी की अभी सॉल्व करो यार, अभी की अभी सॉल्व, सोचना ही नहीं है। ठीक है, इसके बारे में बहुत 2 कौड़ी का क्वेश्चन है। ठीक है, इसको एक्सपैंड करो और सॉल्व कर दो। अब सॉल्व करते हैं यार हमारा ये वाला और ये वाला क्वेश्चन, जो कि है मेरा पार्ट 5 एंड पार्ट 6। ठीक है, तो पार्ट 5 में क्या दे रखा है, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? यस इट इज। यहाँ भी मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ इट इज, इसको भी होमवर्क लो। और ये क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नो नो, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये सब मैं कैसे सोच रहा हूँ यार, अगेन वो एक छोटी सी हिंट, ऑब्वियसली यार मेरी यहाँ पे x स्क्वायर की टर्म कहाँ से आएगी, x स्क्वायर वाली टर्म
x और x को मल्टीप्लाई करके ही आएगी, है ना। तो ये 2x² बन रहा है, यहाँ पे x², तो ऑफकोर्स कट नहीं रहा। यहाँ पे जैसे x² है और ये भी मेरा देखो खुल के क्या बनेगा, x² माइनस 4x प्लस 4, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर 3x माइनस 4x 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। बेसिकली मैंने तुम्हें आंसर ही लिख के दिखा दिया, ये चीज़ खुद करो, इसको खुद सॉल्व करो, ठीक है। काफ़ी कर लिया मैंने। अच्छा और भी है, अब ये मैं करके दिखाता हूँ। इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x टाइम्स x² माइनस 1। इज इट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? लेट्स चेक इट। तो ये है मेरा a प्लस बी का होल क्यूब। आइडेंटिटी याद है या भूल गए? भूल गए होगे, वैसे तुम 9th क्लास में पढ़ाई थी, बट बच्चे याद नहीं रखते। बहुत ही सिंपल सा होता है, a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab या फिर 3ba a प्लस b, ठीक है। यही होता है ना a क्यूब प्लस b क्यूब, नो a प्लस b का होल क्यूब है, ठीक है। इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर दो 2x क्यूब माइनस 2x, राइट। वैसे तो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बट फिर भी दिखा देता हूँ कैसे। अब इसको फर्दर सॉल्व करो, x क्यूब प्लस 8 प्लस ये है मेरा कितना 6x, तो 6x इंटू x कितना हो गया यार, वो आ गया 6x²। 6x इंटू 2 12x इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। ये फर्दर कितना आंसर दे रहा है मेरे को, 2x क्यूब और उसको इस साइड ले आओ तो मुझे मिल जाएगा माइनस x क्यूब, राइट। ये और ये को अगर मैं करता हूँ, फिर ये है 6x², यहाँ कोई x क्यूब की टर्म नहीं है, डायरेक्टली लिख दो। फिर यहाँ आ गया 12x प्लस 2x कितना आ गया मेरा 14x, फिर प्लस 8 इज इक्वल टू 0। क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तुम बोलोगे यार 6 तो है, नॉन जीरो टर्म है, बट यार ये जो है इसका जो कोफिशिएंट माइनस 1x क्यूब जो कि ये है x क्यूब आ गया ना, तो इट इज अ क्यूबिक इक्वेशन, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, तो यहाँ पे लिख दो नो। इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्या ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? यस इट इज। कैसे? अगेन यहाँ पे देखते हैं जल्दी से यार। इसको लिख दो यार x क्यूब माइनस 4x² माइनस x प्लस 1, a माइनस बी का होल क्यूब भी तुम्हें पता होना चाहिए, a क्यूब माइनस बी क्यूब, फिर कितना माइनस 3ab, यानी कि डायरेक्ट लिखता हूं मैं 6x माइनस 2। तो तुम देख सकते हो यार x² तो x क्यूब तो कैंसिल आउट हो गया, तो बन गई ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। या फिर वो भी नहीं बनी, एक बार वो भी देखो, x² की टर्म भी देखनी जरूरी हो जाती है। तो कितना आ गया यहाँ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1, फिर यहाँ प्लस 8 इधर ले आओ, इज इक्वल टू माइनस 6x² प्लस 12। कितना आ गया आंसर यार? यहाँ से माइनस 6x² को इधर ले आओ तो 2 टाइम्स x², फिर माइनस x, फिर 9 माइनस 12 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यस, ठीक है, क्योंकि मेरा a यहाँ पे ax² प्लस bx प्लस c के टर्म में होनी चाहिए हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वापस से बता रहा हूँ, किसके टर्म में? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, where a is not equal to 0, a b c belongs to real numbers, ठीक है। क्या कॉम्प्लेक्स नंबर अगर होते हैं मेरे, वैसे तो अभी तो तुमने पढ़ा नहीं है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होती? तो इट इज क्वाड्रेटिक इन रियल, तभी मैं ये चीज ले रहा हूँ। चाहे तो इसको हटा सकते हो अगर कंफ्यूजन नहीं रखनी, सिर्फ लग दो a is not equal to 0। सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये इस टाइप के क्वेश्चन भी यार तुम्हें टेक्निकली बोर्ड्स में क्या मिलेगा, यहाँ पे ध्यान से देखो। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब बोर्ड्स में क्या होगा, रिप्रेजेंट करो एंड देन सॉल्व। अब सॉल्विंग का पार्ट अभी हम करने वाले हैं, टेंशन मत लो, फैक्टराइजेशन में होगा। अभी हम इंट्रो पे है, तो हम जान रहे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, हम जान रहे हैं कि वर्ड प्रॉब्लम्स बनती कैसे, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं इस चीज को। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स is 1 more than twice its breadth, ठीक है। We need to find the length and breadth of the plot। क्या मतलब हुआ? सबसे पहले तो यार अगर तुम्हें कभी भी ये रेक्टेंगल जैसी चीजें दे दी, रेक्टेंगल जैसी चीजें तुम्हें यार दे देते हैं, तो तुम एक रेक्टेंगल बना लो, कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं रेक्टेंगल बनाने में। बना लिया हमने रेक्टेंगल, बात ही खत्म, ठीक है। इसकी एक लेंथ होती है, एक ब्रेड्थ होती है। तो मान लेते हैं कि मेरी लेंथ है x और मेरी ब्रेड्थ है y, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं लेंथ, लेट द लेंथ बी x, ब्रेड्थ बी y। अभी एक ही वेरिएबल में रहेगी हम इस पूरे चैप्टर में, वो कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या दे रखा है, इसका जो एरिया है वो है 528 मीटर स्क्वायर। ऑल्सो एक और कंडीशन दे रखी है, द लेंथ इन मीटर्स इज 1 more than twice its breadth। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू लेंथ इज इक्वल टू 1 more than twice of its breadth, राइट। हम वैसे यार ब्रेड्थ को भी x ले सकते थे, बात एक ही थी। तो ये मेरे को मिल गई क्या, अपनी लेंथ और ब्रेड्थ का रिलेशन। तो मैं इसकी जगह डायरेक्टली ये भी लिख सकता हूं 1 + 2y।
अब जरा यार मुझे एक बात बताओ, एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी कि एरिया इज इक्वल टू एक्स वाई, यानी कि एरिया कितना था 528 इज इक्वल टू एक्स की जगह क्या लिख दो 1 प्लस 2y और y की जगह लिख दो y, या फिर यहां से तुम y भी निकाल सकते हो। ये देखो ये सब तो हम लीनियर इक्वेशन में पढ़ चुके हैं ना, x माइनस 1/2, तो ये भी लिख सकते थे, एक ही बात है, बट y में भी लिखना कोई बुराई नहीं है, ठीक है। अब ये जो मेरे को चीज मिल चुकी है, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चाहे तो इसको एक्सपैंड कर लो, तो ये हो गया कितना 2y² प्लस y, तो बेसिकली मेरी इक्वेशन है 2y² प्लस y माइनस 528 इज इक्वल टू 0। दिस इज आर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें हमें रिप्रेजेंट करना था इस सिचुएशन को, ठीक है। तो तुम देख सकते हो यहाँ y है, x नहीं है, हो सकता है मैंने कहा था at² प्लस bt प्लस c, ay² प्लस by प्लस c, कोई भी वेरिएबल हो सकता है। तो दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इन टर्म्स ऑफ y, ओके। अब यहाँ अगर तुम x भी लिख दोगे बात है कि, बट तुम्हें करना पड़ेगा कि ये मेरा x था और ये मेरा y था, ओके, लेंथ मेरी y थी। सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं थोड़ा सा सेकंड पार्ट। द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। याद रखना यार, ये वाला क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ, जब इसको आगे तुम सॉल्व करोगे, ये सब बोर्ड्स में आ रखे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुम देख लेना, पूरे चैप्टर में भर रखे हैं मैंने, ठीक है। तो देखते हैं कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव का मतलब होता है क्या कि जो मेरे 0 से बड़े हो, कंसेक्यूटिव का मतलब दो लगातार नंबर, दो लगातार नेचुरल नंबर, यानी कि 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे ऐसे नंबर्स, राइट। तो अगर मेरा एक नंबर है x, तो अगला नंबर x+1 डेफिनेटली, या फिर x-1 भी ले सकता हूं, ठीक है। अब इन दोनों का प्रोडक्ट यानी कि x मल्टीप्लाइड बाय x+1 मेरा 306 है, यानी कि x² यानी कि x² प्लस x माइनस 306 इज इक्वल टू 0 इज आर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको भी सॉल्व करके तुम्हारे पास x का आंसर आ जाएगा, वो नंबर निकल जाएगा, बट वो हमें अभी नहीं करना, हमें बस रिप्रेजेंट करना है। सॉल्व करते हैं यार अपना नेक्स्ट ये वाली चीज, थर्ड पार्ट। रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर दैन हिम, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट रोहन्स प्रेजेंट एज। तो ऐसे क्वेश्चन में, ऐसे वर्ड प्रॉब्लम्स में तुम कर लेते हो let the present age of Rohan be x, ठीक है। उसकी मम्मी 26 साल बड़ी है, तो mom's age इज इक्वल टू x प्लस 26। उन दोनों का प्रोडक्ट अभी नहीं, बाद में। मुझे एक बात बताओ, आफ्टर 3 ईयर्स, क्योंकि 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ लिखा है ना, आफ्टर 3 ईयर्स इन दोनों की एजेस में क्या बदलाव आएगा? मान लो रोहन 10 साल का, उसकी मम्मी 36 ईयर्स की है ना, तो 10 साल बाद क्या बदलाव आ जाएगा? रोहन 20 साल का हो जाएगा, उसकी मम्मी 46 ईयर्स की हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे लिख दो आफ्टर 3 ईयर्स रोहन्स एज इज इक्वल टू x प्लस 3, मॉम्स एज, मदर्स एज, इसकी मम्मी की एज कितनी हो जाएगी यार? वो हो जाएगी मेरी कितनी यार? तो इससे भी ज्यादा, इसमें हम 3 ऐड कर देंगे, यानी कि x प्लस 29। अब मुझे दे रखा है इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इट इज इक्वल टू 360। तो यस, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बट इसको थोड़ा सा एक्सपैंड कर लो। कैसे? ये आ जाएगा मेरा x² प्लस 3x प्लस 29x, यानी कि मेरा आ गया 32x प्लस 29 इंटू 3 कितना होता है यार? 87 इज इक्वल टू 360। 360 को भी इधर ले आओ, तो तुम्हारा बचेगा x² प्लस 32 टाइम्स x माइनस, अब माइनस कर दो, 360 माइनस 90 होता है 273, तो आ गया 273 इज इक्वल टू 0। दिस इज योर इक्वेशन, दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको आप सॉल्व कर लो, ठीक है। तो ये सॉल्व अभी नहीं करना, बाद में देखेंगे, हमें सिर्फ रिप्रेजेंट करना था इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो बढ़ते यार अपने फोर्थ, शायद लास्ट है, यस इट इज आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 1.4.1, राइट। तो सॉल्व करते हैं यार अपना ये वाला लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं उसके तरीकों को देखने वाले हैं। सबसे पहला तरीका है फैक्टराइजेशन, ठीक है। अ ट्रेन ट्रैवल्स द डिस्टेंस 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। अब ये सब चीज़ें यार ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं लीनियर इक्वेशन में, प्लीज़ मत पूछना यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है। बहुत सिंपल सी बात है, यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि उसी स्पीड से वो चले जा रहा है उस डिस्टेंस में, उस पर्टिकुलर जर्नी में। इफ द स्पीड हैड बीन 88 किलोमीटर्स पर आवर लेस, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. कैसे निकाले? सबसे पहले तो हमें निकालना क्या है? We need speed, यानी कि let the speed be x, right? अब ये स्पीड नहीं है 480, ये क्या है? ट्रैवल द डिस्टेंस ऑफ 480, ठीक है। तो मान लो ट्रेन मेरी जा रही है यहाँ से लेकर, समझ लो
पॉइंट लोकेशन ए से लेकर लोकेशन बी तक जिसका डिस्टेंस 480 किलोमीटर है, वो फिक्स्ड है, तो उसकी कुछ ना कुछ स्पीड होगी जो कि है x। अगर x स्पीड होती है उसकी तो कुछ टाइम लगेगा, ठीक है, अगर स्पीड इतनी है तो कुछ टाइम तो लगेगा, जाने में 1 सेकंड में तो नहीं जाएगा ना आदमी। तो मान लेते हैं कि पहले केस में जब स्पीड मेरी x है, टाइम मेरा लग रहा है t के बराबर और डिस्टेंस कवर हो रहा है 480, ठीक है। दूसरे केस में अब मुझे दे रखा है कि अगर मेरी स्पीड, मान लो यार ऐसा सीन हो रहा है कि मेरी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, तो 8 घंटे में मैं ये डिस्टेंस कवर कर पा रहा हूँ, ट्रेन कवर कर पा रही है। अगर जो स्पीड है 60 की जगह 80 किलोमीटर पर आवर हो गई, ठीक है 80, तो उससे सिर्फ 6 घंटे लग रहे हैं, समझ रहे हो, ऐसा सा क्वेश्चन है। तो इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर आवर पर लेस, तो अब देखते हैं इन द सेकेंड केस, इन सेकेंड सिचुएशन यहाँ पे दे रखा है अगर मेरी इफ द स्पीड एक्स इज, नई वाली स्पीड बेसिकली यहाँ पे जो नई वाली स्पीड है वो कितनी हो जाएगी, अगर 8 किलोमीटर कम होगी, अगर स्पीड कम है तो टाइम ज़्यादा लगेगा, मानते हो नहीं मानते हो, इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर, यानी कि टाइम अब हो जाएगा t, यहाँ टाइम लिख देते हैं यार, सिर्फ t नहीं, टाइम हो जाएगा मेरा t+3, चेंज हो गया, बट यार डिस्टेंस उतना ही कवर हो रहा है, तो हम सॉल्व कैसे करें इस क्वेश्चन को। ध्यान दो यार एक चीज़ का, मुझे पता होता है, पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे से बता चुका हूँ, पूरी स्लाइड बनाई थी यार, इतनी प्यारी फिजिक्स की चीज़ समझाई थी तुम्हें, मैंने बताया था डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। प्लीज़ जाके लीनियर इक्वेशंस देखो यार, प्लीज़ वो वाले बच्चे मत बनो जो समझते हैं कि मुझे सब कुछ आता है और मैं डायरेक्टली क्वाड्रेटिक इक्वेशन करूँगा बिना पहले चैप्टर करे हुए। प्लीज़ लाइन बाय लाइन सारे चैप्टर्स को पढ़ो। रियल नंबर्स को फिर भी तुम एक बार के लिए स्किप कर सकते हो और बाद में पढ़ सकते हो, लेकिन पॉलिनोमियल्स, लीनियर इक्वेशन नहीं, स्किप होने वाले टॉपिक्स नहीं है, ठीक है। तो उनको लगातार तुम्हें करना पड़ेगा, तब जाके क्वाड्रेटिक इक्वेशन की चीज़ें तुम्हें समझ आनी शुरू हो जाएगी। ये एक फट्टू चैप्टर बन जाएगा तुम्हारे लिए अगर वो दोनों आते हैं तो लीनियर इक्वेशन बता चुका हूँ, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, एक्स यहाँ पे स्पीड है, तो यानी कि पहले केस में 480 इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, इसको मार्क कर लो इक्वेशन नंबर 1। पर दूसरे केस में भी तो होगा कि डिस्टेंस इज इक्वल टू नई स्पीड इनटू नया टाइम, इक्वेशन नंबर 2। बट इसको आप पूरा ढंग से एक बार खोलो, 480 इज इक्वल टू xt प्लस 3x माइनस 80 माइनस 24, बट मेरा xt क्या ऑलरेडी 480 के बराबर नहीं था, तो मतलब मैं यहाँ से कैंसिल आउट कर सकता हूँ इसको। मेरे को एक इक्वेशन मिली है, तुम बोलोगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का मिला है, पर पेयर नहीं मिला, सिर्फ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या मिली, 80 और 24 को इधर ले जाओ, तो बेसिकली मेरा 3x आ रहा है 8t प्लस 24, ठीक है। ये है मेरी एक इक्वेशन नंबर मान लो 2। तुम बोलोगे यार मैं इससे और इससे क्या ही कर सकता हूँ, क्यों नहीं कर सकता, यहाँ से क्या मैं अपना टाइम नहीं निकाल सकता, टाइम इज इक्वल टू 480 बाई एक्स, और मेरे को x निकालना था, क्या मैं इस 3 इक्वेशन को इस 2 के अंदर नहीं डाल सकता ताकि t हट जाए, बिल्कुल। तो मेरी इक्वेशन बन गई 3x इज इक्वल टू 8t प्लस 24। ऐसा करो 24 को साइड लियो, ठीक है, ऐसा करो 3x माइनस 24 इज इक्वल टू 8t, और t की जगह लिख दो 480 बाय कितना यार, x बाय कितना x। अब इस x को तुम उधर लेकर जा सकते हो, यानी कि 3x स्क्वायर माइनस 24x इज इक्वल टू 480 इंटू 8। अब इसमें से भी तुम 3 को कॉमन निकाल सकते हो, जैसे कि निकालोगे तो तुम्हें फाइनल इक्वेशन अपनी मिल जाएगी, ठीक है। इसको जूम करके लिखाता हूं तुम्हें, ये है मेरी x स्क्वायर माइनस 8x, मैंने 3 को कॉमन निकाला है, 480 में से भी निकाल सकते हो, मल्टीप्लाइड है, तो बन जाएगा मेरा 160 इंटू 8, 16 इंटू 8 कितना आता है, 16 इंटू 8 बताओ, 128। तो ये हो गया 1280। क्या बातें समझ आ रही है, ठीक है। तो ये आ गया मेरा जो फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ पे देखते हैं जरा यार, वो है मेरी, ये देखो इस कलर से लिख रहा हूँ मैं, x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। दिस इज आर फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको थोड़ा सा विजिबल बना देता हूँ तुम्हारे लिए यार, दिस इज आर फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सॉल्व करना होगा, वो बाद में सीखेंगे, वो अब सीखेंगे, ठीक है। तो पहली इक्वेशन हमारी हो चुकी है समाप्त। बढ़ते हैं हमारे इस टॉपिक पे, जो कि है हमारा कितना, सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द फर्स्ट मेथड व्हिच इज नोन एज फैक्टराइजेशन। इसको मिड टर्म स्प्लिटिंग भी कहते हैं, इसको हम क्या कह सकते हैं यार, मिडल टर्म स्प्लिटिंग। और यार ये चीज़ें हम 8वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, और फैक्टराइजेशन उसमें मैंने बहुत करा दिया पॉलिनोमियल्स में, तो बस ये एक रिवीजन है, कोई नई चीज़ नहीं सीख रहे हो तुम यहाँ पे, क्वेश्चन अच्छे हैं, बस ये है फर्क, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए यार शुरू करते हैं अपनी ये चीज़। तो अब देखते हैं यार इस फैक्टराइजेशन के बारे में। मैंने यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 लिख रखा है, ये हमारी जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, ठीक है। फैक्टराइजेशन से ऐसा क्या होता है कि आंसर निकल जाता है, हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं
कि मुझे पता है कि कभी भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैंने देखा था ना वेरिफिकेशन बिटवीन एक्चुअली द रिजल्ट बिटवीन द रिलेशनशिप बिटवीन द कोफिशिएंट्स एंड द रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल्स विच वाज लाइक कि कभी भी जो मेरी रूट्स होती थी, मान लो अल्फा और बीटा, अगर मेरे को दे रखी है, ठीक है, सम ऑफ रूट्स दे रखा है, जो भी प्रोडक्ट ऑफ रूट अगर रूट्स दे रखी है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा इस टाइप की होती है, a ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस द सम ऑफ रूट्स टाइम्स x प्लस द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। इसलिए जो हम ये मेथड करने वाले हैं वो इसी के ऊपर बेस्ड है कि हम कैसे अपनी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करें। बड़ी सिंपल सी बात है यार, जो इसका 1 है और ये अल्फा बीटा है, हम मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि a है और ये c है, इसका हम करते हैं प्रोडक्ट। जो मुझे नया आंसर मिलता है उसके मैं फैक्टर्स करता हूं, फिर उसको दो ऐसे फैक्टर्स में डिवाइड करता हूं सच दैट मान लो इसको हम d के बराबर रखते हैं, फिर d के मैं टुकड़े करता हूं, फैक्टर्स करता हूं, दो ऐसे फैक्टर्स चुनता हूं जिनका प्रोडक्ट d है, जैसे a और c का प्रोडक्ट भी d है, बट दो ऐसे चुनता हूं जिनका प्रोडक्ट मेरा d है एक तो, और दूसरी चीज उनका सम या डिफरेंस टाइप ऑफ चीज कुछ ऐसी आनी चाहिए, मेरा b के बराबर आना चाहिए। यार ये क्वेश्चन मैं करूंगा तभी तुम्हें समझ आएगा, जैसे कि यार तुम जानते हो क्लासिक एग्जांपल एक्स स्क्वायर तुम ऑलरेडी कर ही चुके हो, माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं, बड़ा सिंपल होता है। मैं चूज करूंगा, इसको 1 लिखूंगा सबसे पहले, तो यहां पे मैं करूंगा 1 इंटू 6, जो आंसर मिल जाता है 6, ठीक है। मैंने क्या किया 1 इंटू 6, राइट। 6 के क्या क्या फैक्टर होते हैं, 6 को या तो मैं लिख सकता हूँ 1 इंटू 6 या फिर मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 या फिर 3 इंटू 2, एक ही बात है। तो ऐसे कौन से दो नंबर है जिनका प्रोडक्ट, जिनका सम या फिर डिफरेंस मेरे को 5 दे रहा है या फिर -5 दे रहा है। तो बड़ी सिंपल सी बात है यार, क्या कि 2 और 3 का सम मेरे को 5 देता है। तो यानी कि अगर मैं -5 को -2x -3x लिखूंगा तो काम बन जाना चाहिए। ऐसे ही करते हैं इस चीज को, जैसे कि मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर -2x -3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ऑलरेडी कर चुकी है ये फैक्टराइजेशन, ये बस मैं तुम्हें एक तरीके से समझ लो ऐसे ही करा रहा हूं बस ये, ठीक है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। तो तुम जानते हो, तुम इसको अब क्या लिख सकते हो, दोनों में x -2 कॉमन आ रहा है, बचा कितना मेरा x -3 इज इक्वल टू 0। मेरी दो रूट्स आ रही है, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3। ये रूट्स हम ऑलरेडी निकालना सीख चुके हैं फैक्टराइजेशन से पॉलिनोमियल में। इस बार हम दो नए मेथड करने वाले हैं, बट फिर भी क्वेश्चंस करते हैं सीधा सीधा पीवाई यूज करेगा यार, ऐसा और कुछ थ्योरी में है नहीं बताने लायक। मैंने एटलीस्ट ये भी बता दिया तुम्हें कि क्यों हम फैक्टराइज करते हैं, क्यों हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी होती है, ठीक है। सॉल्व करते हैं सीधा हमारा 2012 का एक बढ़िया सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बढ़िया क्या इजी है। द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर -x -6 इज इक्वल टू 0 आर। तो इसको हम दो मेथड से करने वाले हैं, दो मेथड से इसलिए मेथड 1 और मेथड 2, ठीक है। मेथड 2 का क्या बेनिफिट है, जैसे कि तुम देख सकते हो ये एक MCQ है, क्या है यार, ये 4 ऑप्शन है, MCQ है। और जो अब कोरोना की वजह से यार अब आने वाला है तुम्हारा जो भी है, तो वो MCQ पेपर ही होने वाला है मोस्ट प्रोबेबली। तुम्हारा टर्म 1 टर्म 2 टाइप सी चीजें कर दिया ना इन्होंने। बात एक ही है यार, ये सब में मत फंसना कि हम टर्म 1 के लिए क्या पढ़े, टर्म 2 के लिए क्या पढ़े। भाई पढ़ना है तुम्हें, ठीक है। तुम जो मैं करा रहा हूँ लेक्चर यार, सिर्फ यही देख लो, सिर्फ यही। इसके बाद अगर तुम प्रैक्टिस नहीं भी करते यार सब कुछ आ जाएगा, बट ढंग से अगर तुम सिर्फ यही देख लेते हो ना, मोर देन इनफ है तुम्हारे लिए, ठीक है। ये सब तुम्हें इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना होगा कि यार ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, इन टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें, सब बकवास है, ठीक है। सब्जेक्ट आना चाहिए तुम्हें, ठीक है। ऑल्दो वो भी हम कराएंगे, बट फिर भी, ठीक है। तो MCQ का जो सेकंड तरीका है उससे भी हम देखेंगे, क्योंकि मोस्टली MCQ आने वाले। तो MCQs में होता है कि हम शॉर्ट ट्रिक्स अपना सकते हैं, हम तुक्के तो नहीं बट लॉजिकल तुक्के मार सकते हैं, कुछ कुछ मैं बताऊंगा कि कैसे करते हैं वो सब, ठीक है। जैसे JEE मेंस होता है MCQ। तो हमें रूट्स निकालनी है इसकी, तो मेथड 1 फैक्टराइजेशन, मेथड 1 फैक्टराइजेशन, तो ये है मेरा 2x स्क्वायर -x -6 0। मेरा 2 इंटू 6 मैं यहाँ साइड में लेता हूँ ना ब्रैकेट में, 2 इंटू 6 होता है 12। 12 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 1 इंटू 12 लिख सकता हूँ मैं, 2 इंटू 6 लिख सकता हूँ मैं, 3 इंटू 4, बस उसके बाद तो 4 इंटू 3 वो उल्टा हो जाएगा। बेसिकली 12 के यही 6 मेरे फैक्टर्स होते हैं। मैं कौन से दो चूज करूँ जिनका सम या डिफरेंस मेरे को 1 दे दे, ये -1x है ना, सम या डिफरेंस 1 दे दे। तो तुम देख सकते हो 4 - 3 होता है 1, या फिर 3 - 4 होता है -1। तो ऑफकोर्स मैं यही चूज करने वाला हूँ। तो मैं क्या चूज करूंगा, मैं इसको ऐसे लिखूंगा 2x स्क्वायर, अब मैं -x को लिख सकता हूँ यार, सबसे पहले तो यहाँ लिख सकता हूँ -4x + 3x डेफिनेटली, ठीक है, इज इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन ले लो 2x, तुम्हारे पास बचेगा x - 2, यहाँ से कॉमन लो +3, यहाँ से बचेगा x - 2। तुम्हारे दो फैक्टर्स क्या बन रहे हैं यार, 2x + 3, दूसरा फैक्टर क्या बन रहा है x - 2 इक्वल टू 0। तो क्या क्या बचा तुम्हारे पास,
एक रूट आ रही है x इज इक्वल टू -3/2 और दूसरी रूट आ रही है 2। ऐसे ऑप्शंस देखते हैं, सारे सेम ऑप्शन लग रहे हैं, बस प्लस माइनस का डिफरेंस है। तो गलती मत करना यार, ये ऑप्शन ये दे इसलिए रखा है, गलती करने के लिए दे रखा है, ठीक है। तो -3/2 माइनस, या और ऑल्सो अगर ऐसे MCQs आने लग गए, स्टेप के मार्क्स भी नहीं मिलेंगे फिर तो, ध्यान देना, काफ़ी ज़्यादा चांसेस है इस चीज़ में। तो बहुत ही आराम से तुम्हें देखना है 2, -3/2, यहाँ -2 है, यहाँ -2 है, इसको तो कट मार दो। 2, -3/2, बी इज द वेरी 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 करेक्ट आंसर। अब मेथड 2 देखते हैं एक बार यार अपना, यहाँ पे देखते हैं हमारा क्या मेथड 2। ये हमारा बेस्ड है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल, जो मैं ऑलरेडी पॉलिनोमियल में करा चुका हूँ, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए और अल्फा बीटा सी बाय ए, ठीक है। किसी भी इक्वेशन वापस से बोलता हूँ, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 में अगर मेरी रूट्स अल्फा बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा होता है मेरा -b/a और अल्फा बीटा होता है मेरा c/a, राइट। तो इससे कैसे करें, देखो ऑप्शन में ना हमें दोनों रूट्स दे रखी है, तो अगर इनमें से कुछ फिट बैठ रहा है इसमें, ऑल्दो इट इज लेंदी इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, बट फिर भी करके तो आना ही चाहिए, आना तो चाहिए तुम्हें ये चीज़, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात देखो यार मेरी, अगर मैं पहले ऑप्शन को चुनता हूँ, ABCD से ही चले गए, -2, 3/2, अगर मेरे ये अल्फा और बीटा है, अगर मेरे ये रूट्स है, तो मुझे बताओ सम ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा इस केस में, हमारे ऑप्शन ए में ये हो जाएगा कितना, -2 + 3/2, यानी कि ये -4/2 + 3/2 -1/2। ऑल्सो अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इटसेल्फ, यहाँ से हमारा सम ऑफ रूट्स कितना है यार, यहाँ से हमारा सम ऑफ रूट्स है -b/, यानी कि -1/2 यानी कि 1/2। तो ये दोनों तो मैच नहीं कर रहे, तो यानी कि ए ऑप्शन हो गया रॉन्ग। अब बी ऑप्शन को चुनते हैं, अल्फा प्लस बीटा अकॉर्डिंग टू द बी ऑप्शन 2 - 3/2 यानी कि 1/2, और अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन तो हमारा सेम ही रहेगा, अल्फा प्लस बीटा, वो तो मुझे पता है 1/2 ही रहेगा, यही चीज़ होने वाली है ना वो तो हमेशा, तो ये दोनों सेम है, ठीक है। तो यानी कि क्या इसका मतलब ये सही आंसर हो गया, बट यार क्या पता इससे सही आंसर ना आए, तुम्हें ये चेक करने की भी जरूरत पड़ जाए जो दूसरी चीज़ है अल्फा बीटा, तो वो भी कर लेते हैं, वो भी हमेशा चेक करना चाहिए, ठीक है। यहां से अब देखते हैं हमारा अल्फा बीटा अकॉर्डिंग टू द रूट्स कितना है, वहां तो देखने की जरूरत नहीं पड़ी, पहली इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करा हमारा सम ऑफ रूट्स, इन दोनों का प्रोडक्ट 2 × -3/2 यानी कि -3, ऑल्सो अल्फा बीटा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन है c/a, यानी कि c/a कितना हो गया -6/2 यानी कि -3, यस दे आर इक्वल। तो इसका मतलब ऑफ कोर्स मेरा आंसर तो बी ही था, ये बस एक वेरिफिकेशन थी, ठीक है। तो शुरू करते हैं यार अपना अगला क्वेश्चन, ठीक है। इसमें क्या दे रखा है, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² - 3x - m m + 3 = 0 वेयर m इज अ कांस्टेंट, ठीक है। r मान लो m की कोई वैल्यू होगी 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके कुछ, ठीक है। तो कैसे करें यार इस क्वेश्चन को सॉल्व, अगेन तुम अपने मेथड 1, वैसे तो मेथड 1 को ही अपनाओ हमेशा, मेथड 1 को ही अपनाओ, मेथड 2 को भी कर सकते हो इस केस में, बट मेथड 1 फैक्टराइज मैं तुम्हें करके दिखाना चाहता हूँ, अगर नहीं होते तुमसे तो मेथड 2 कर लेना, हो सकता है सॉल्व ना हो। तो फैक्टराइजेशन से कैसे करें, x² - 3x - m + 3 = 0। मैं हमेशा क्या करता था, इसमें भी मान लो कि ये कंप्लीट चीज मेरे को 6 दे रखी है, तो मैं क्या करूंगा यार 1 × 6 करूंगा यहाँ पे, यानी कि इस साइड में तुम यहाँ पे ये देखते हो कि मैं अपने मल्टीप्लाई करता हूँ a और c को, यानी कि 1 × m + 3, एक्चुअली नेगेटिव में मल्टीप्लाई हो रहा है, बट उसके सिर्फ तुम पॉजिटिव पार्ट लिया करो, नेगेटिव को एक बार के लिए इग्नोर मार दिया करो, ठीक है। तो ये कितना हुआ मेरा m + 3 आ रहा है ये, तो क्या इसको मैं m² + 3m लिखूं, ऑफ कोर्स नहीं, क्योंकि इसके भी फिर दो फैक्टर्स मेरे यही है m + 3, और तो कुछ नहीं हो सकता, या तो m² + 3m × 1 लिख सकता हूँ या m × m + 3 लिख सकता हूँ, ठीक है। अब मेरे को यही करना है, क्यों, क्योंकि इन दो फैक्टर्स का मेरा जो डिफरेंस है, अगर मैं m + 3 - m करूं तो आंसर तो सिर्फ 3 मिल जाता है, जो कि यही दे रखा है। तो क्या सॉल्व नहीं हो गया क्वेश्चन, हो गया, कितना सिंपल था। यहाँ पे लिख दो x² - 3x को मैं लिख सकता हूँ कितना, यहाँ पे सीधा सीधा मैं ये बात कर सकता हूँ +mx, ठीक है, -m + 3x। क्या ये जो कंप्लीट चीज है ये 3x है -3x, यस, क्योंकि ये कितना है mx माइनस, इनको मल्टीप्लाई करो mx - 3x, तो ये तो कट गया, तो ये बच गया, राइट। तो मैंने 3 को बेसिकली -3 को लिखा है m - m - 3, समझ रहे हो, m + 3 एक्चुअली, सॉरी माइनस नहीं था वो m + 3 था, ठीक है। तो यहाँ आगे लिख दो यार प्लस नहीं माइनस m + 3 = 0। अब कॉमन निकालो, पहले में से क्या कॉमन निकाल सकता हूँ, x + m, दूसरे में से m + 3 साफ साफ दिख रहा है, माइनस में कॉमन निकालो, तो मुझे कितना मिल जाएगा यार x,
कितना मिलेगा x, और फिर कितना, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में रखो पहले, तो यहाँ से मिल गया x माइनस नहीं प्लस, मैंने माइनस में कॉमन निकाला तो x प्लस m, ऑब्वियसली सेम मिलने वाले हैं दो फैक्टर, तभी तो फैक्टराइज होगा, है ना। तो कितना आ गया x माइनस m प्लस 3 पहला फैक्टर है, और दूसरा फैक्टर है x प्लस m। तो मेरी रूट्स कितनी हो गई, दोनों को इंडिविजुअली 0 पुट कर दो, तो या तो मेरी रूट्स x प्लस m इज इक्वल टू 0 है, या फिर x इज इक्वल टू माइनस m है, या फिर x की वैल्यू है m प्लस 3, राइट। तो मेरी दो रूट्स क्या है, माइनस m कॉमा m प्लस 3, तो ये तो गलत हो गया, ये दोनों सही हो सकते हैं, माइनस m है और m प्लस 3 पॉजिटिव में है, तो यानी कि इसमें भी अगेन मेरा b इज द वेरी करेक्ट आंसर। तो सॉल्व करते हैं यार अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या क्या दे रखा है इसमें दे रखा है द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वापस से देखते हैं इसको, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस अल्फा प्लस 6 अल्फा प्लस 1 अल्फा प्लस 6 वेयर अल्फा इज अ कांस्टेंट। यार सेम क्वेश्चन दे रखा है, तभी ये 2011 में, ये किस में आया था 2011, तभी तो ये अलग अलग शिफ्ट में आया होगा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। बात समझने की कोशिश करो, m प्लस 3 माइनस m मुझे 3 दे देता है, यहाँ पे देखो अल्फा प्लस 6 माइनस अल्फा प्लस 1, अल्फा अल्फा कैंसिल, 6 माइनस 1 5 दे देता है। तो क्या बहुत सिंपल नहीं है इसको सॉल्व करना, क्या बहुत सिंपल नहीं है। मैं ओरली बता सकता हूँ कि यार मेरा प्रोबेबली यार या तो इनमें से कोई भी आंसर हो सकता है, ओरली कैसे बताऊँ, बट हाँ बता सकता हूँ, ऐसे में कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। पर वो हमारे मेथड 2 से करेंगे। ऑल्सो इससे मेरे को याद आ गया ओरली वाली बात से, मेथड 1 मैंने यहाँ पे कर दिया, मेथड 2 कैसे करें। मेथड 2 कहता था रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द क्या कहते हैं कोफिशिएंट्स, राइट। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अल्फा प्लस बीटा रूट्स के हिसाब से अगर मैं पहले ऑप्शन को चूज करूँ तो m प्लस 3, तो इनके हो जाएगा m प्लस 3 यानी कि 2m प्लस 3, और क्वेश्चन के हिसाब से अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस b बाई a यानी कि 3। तो क्या ये और ये बराबर है, नहीं, तो ये गलत हो गया। अब सेकंड ऑप्शन को चूज करते हैं, माइनस m और m प्लस 3, इस हिसाब से बी ऑप्शन में रूट क्या होगी, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा मेरा माइनस m प्लस 3, तो यस इट इज इक्वल टू 3 विच इज इक्वल टू दिस, तो यानी कि ये तो ट्रू है। अल्फा बीटा देखते हैं वो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन यानी कि माइनस m प्लस 3। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मतलब उससे c बाई a से अगर मैं करता हूँ तो कितना आता है, सेम माइनस m प्लस 3, क्योंकि a तो मेरा 1 है, यानी कि ये बराबर है और इट इज़ द रूट। अब यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ भी मैं सेम काम कर सकता हूँ, दोनों का डिफरेंस तो मेरे को दिख रहा है, मेरा कितना होना चाहिए माइनस b बाय, तो डिफरेंस -5 होना चाहिए, 5 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मेरा मान ले ये दोनों रूट्स दे रखी है, तो इनका मेरा एक्चुअली सॉरी डिफरेंस नहीं, आई एम वेरी सॉरी, द सम, ठीक है। इन दोनों का सम तो कितना होगा, पहले वाले का अल्फा प्लस 1 प्लस अल्फा प्लस 6 यानी कि 2 अल्फा प्लस 7, ये होता है मेरा माइनस b बाई a, मैं पहले ऑप्शन को चूज कर रहा हूँ, तो माइनस b बाई अकॉर्डिंग टू दिस तो -5 है, तो ये दोनों तो कतई बराबर नहीं है, 2 अल्फा प्लस 7 नहीं। बट सेकेंड ऑप्शन को देखो जरा, तो मेरा अल्फा प्लस 1 माइनस अल्फा माइनस 6 में प्लस कर रहा हूँ, तो कितना आ गया -5, येस इट इज इक्वल टू दिस। तो इसका आंसर भी बी आ रहा है, बट अभी श्योर नहीं हुआ है, एक बार के लिए हम सी बाई ए को भी देखते हैं, जरूरत नहीं है बट फिर भी देखते हैं, ठीक है। अब दोनों का प्रोडक्ट बी ऑप्शन में, मैं मेथड 2 पहले कर रहा हूँ, दोनों का प्रोडक्ट कितना हो गया यार मेरा अल्फा प्लस 1 इंटू अल्फा प्लस 6, ऐसे ही रखो इसको माइनस में, और मेरा सी बाई ए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये भी सेम है, अल्फा प्लस 1 अल्फा प्लस 6 माइनस में, राइट। तो येस दीज आर इक्वल, तो इसका मतलब बी इज द वेरी वेरी करेक्ट आंसर। तो अब सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट, नहीं आज की लेक्चर के लिए इतना ही, ठीक है। अब मैं तुम्हें अगले लेक्चर में भी फैक्टराइजेशन, पहले तो यार कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर भी करा दूंगा अगले लेक्चर में, फिर हम सीधा दबा के क्वेश्चंस करने वाले हैं यार, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। अलग अलग टाइप में मैंने बांट रखे हैं, बहुत मेहनत किया यार इस चैप्टर में, मैंने बहुत मेहनत की है। जितने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेरे को मिले 2010 से 20 तक के जितने थे, ठीक है, उसके 11 से 20 जो भी है, उसके बाद मैंने जितने भी एनसीईआरटी के एग्जाम्पल थे ये सब थे, अलग अलग यार मैंने सॉर्ट कर रखे हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस हैं। फिर मैंने वर्ड प्रॉब्लम्स में भी सॉर्टिंग मचा रखी है यार, बहुत सारी है, कि जैसे मान लो वाटर टैप वाला क्वेश्चन जो आता है वो कैसे करते हैं, जैसे तुम्हारा अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम ऑलरेडी करा चुका हूं लीनियर में, बट इसमें भी सेम क्वेश्चन आता है तो वो कैसे करते हैं। फिर मैंने वो एरोप्लेन वाली फिजिक्स वाली प्रॉब्लम होती थी, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस इनटू टाइम, वो सॉरी डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, वो वाले क्वेश्चन करते हैं। तो सारे स्क्वायर्स के सम, रेक्टेंगल, सारी सिचुएशंस के अलग अलग मैंने सॉर्ट कर रखे और अलग अलग करके तुम्हें मैं सारे सिखाने वाला हूँ। अगले लेक्चर यार थोड़ा ज़्यादा फोकस होने वाला है क्वेश्चन सॉल्विंग पे, एक्चुअली ये भी क्वेश्चन सॉल्विंग पे ही था, क्योंकि थ्योरी यार इतनी है नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर का तुम्हें कॉन्सेप्ट बता दूंगा यार अगले में, उसके बाद हम दबा के क्वेश्चन ही सॉल्व करने वाले हैं। तो मिलते हैं तुमसे यार अगली वीडियो में, बाय बाय एंड टेक केयर।